हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम आज अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं। जैसे कि पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था आईवीएफ तकनीकी क्या होती है और थ्री पेरेंट्स बेबी क्या होता है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे कि सैरोगेट मदर क्या होता है। ठीक है, सैरोगेट मदर का इस्तेमाल कब किया जाता है, वह इस तकनीकी का अगर इस्तेमाल करना है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, सारा कुछ हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो अगर शुरू से अंत तक वॉच कर रहे हैं तो एक काम करिए कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी महिलाओं के गर्भाशय में खराबी आ जाती है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब किसी महिलाओं के गर्भाशय में खराबी आ जाती है और अंडाणु और शुक्राणु का मिलन तो हो जाता है, ठीक है, मिलन तो हो जाता है, लेकिन गर्भाशय में उसका विकास नहीं हो पाता है मेरे लाल, विकास नहीं हो पाता है। फिर से सुनना, विकास नहीं हो पाता है। तो अगर विकास नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। कौन? बच्चा मरेगा, बच्चा, ठीक है, बच्चा मर जाएगा। जब उसका विकास नहीं होगा तो बच्चा मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मैं अब कभी माँ नहीं बन पाऊंगी या मैं अभी कब अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की सलाह से एक विधि का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं किराए की कोख, किराए की कोख, या फिर उससे हम क्या कह सकते हैं, उसे सैरोगेट मदर भी कह सकते हैं। एक बार फिर से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। सैरोगेट मदर क्या होता है, जब किसी महिलाओं के गर्भाशय में खराबी आ जाती है और अंडाणु और शुक्राणु का मिलन तो हो जाता है, लेकिन गर्भाशय में उसका विकास नहीं हो पाता है और वह मर जाता है। ठीक है, अभी इतना समझो, बाकी मैं सब कुछ समझा दूंगा। जिन लालों का बायो के प्रति ज़्यादा प्रेम होगा तो वो सोच रहे होंगे अरे ये तो आगे चलो, लेकिन मैं लाल बता दे रहा हूँ कि इसके आगे तुमको ऐसा कुछ समझने को मिलेगा जो आज तक तुमने नहीं सुना होगा मेरे लाल। ठीक है, आज तक नहीं सुना होगा तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको डेफिनेट कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ओके गाइस, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए फिर क्या किया जाएगा, ऐसे दंपत्ति के लिए सैरोगेट का सजेशन दिया जाता है। ठीक है, ऐसे दंपत्ति के लिए सैरोगेट का सजेशन दिया जाता है जो माँ बनना चाहिए, फिर जो दंपत्ति माँ और पिता बनना चाहते हैं उनको सैरोगेट का सजेशन दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। इसमें पुरुष व महिला के स्पर्म व अंडाणु को परख नली में डाल दिया जाता है और जब युग्मनज बन जाता है, ठीक है, और जब युग्मनज बन जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और जब 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं तो उसे किसी अन्य महिला की कोख में डाल दिया जाता है। देखो ये कोशिकाएं बन क्यों जाती हैं, देखो जब पुरुष और, मैं यहाँ समझाता हूँ जरा नीचे वाली स्लाइड पे, यहाँ देखना आप लोग बस। देखिए मैंने कहा जब पुरुष है, ठीक है, पुरुष और महिला की, पुरुष से, ठीक है, पुरुष और महिला का, पुरुष का स्पर्म निकाल लिया हमने, ठीक है, पुरुष का स्पर्म निकाल लिया और महिला का ओवम निकाल लिया, ठीक है, इनको एक हमने परख नली में डाल दिया, एक परख नली में डाल दिया, तो ये तो अभी निष्क्रिय हो गए ना, ये अभी निष्क्रिय हो गए क्योंकि पुरुष से ओवम निकाला, महिला से, सॉरी, पुरुष से स्पर्म को निकाल लिया और महिला से ओवम को निकाल लिया, और जब ये युग्मनज बन रहे थे परख नली में डाल दिया गया तो ये निष्क्रिय हो गए। ठीक है, फिर इनमें विभाजन नहीं शुरू हो रहा है, इनमें विभाजन नहीं शुरू होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया और जब इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया तो इसमें कोशिका विभाजन शुरू हो गया, कोशिका विभाजन शुरू हो गया, और जब कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है तो जब 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं तो इसे क्या होता है, तीसरी किसी अन्य महिला के, ठीक है, जिसका गर्भाशय क्या होता है, सही होता है, उस महिला की कोख में डाल दिया जाता है, यानी गर्भाशय में डाल दिया जाएगा और उसकी कोख में इन दो दंपत्तियों से निकाले गए स्पर्म व ओवम विकास होगा उनका और वो महिला इनके बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, इनके बच्चे को जन्म देगी, तो इसे बोलते हैं किराए की कोख। तो अब जरा सुनना, अब मैं चित्र के माध्यम से तुमको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक प्रोसेस इसका होता है। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि ये ला लो, ये माँ का गर्भाशय है, ठीक है, ये माँ का गर्भाशय है, ठीक है, ये जो यहाँ पर होता है ये माँ का गर्भाशय है।
ठीक है। और ये जो नलिकाएं होती हैं इन्हें बोलते हैं फेलोपियन नलिकाएं। क्या बोलते हैं इन्हें? फेलोपियन नलिकाएं। ठीक है, फेलोपियन नलिकाएं बोलते हैं। ठीक है, फेलोपियन नलिका बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इतना, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, इसको अंडाशय बोलते हैं। उसी तरह ये भी फेलोपियन नलिका और ये भी अंडाशय। ओके गाइस, अब सुनना, जब महिला व पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनसे स्पर्म व ओवम का मिलन होता है, और स्पर्म और ओवम का जब मिलन होगा तो ये अंडाशय में जाएगा, और जब अंडाशय में जाएगा तो यहीं पर युग्मनज बनेगा, और जब युग्मनज बन जाएगा तो ये फेलोपियन नलिकाओं के सहारे, ठीक है, फेलोपियन नलिकाओं के सहारे गर्भाशय में चला जाएगा। लेकिन महिला का गर्भाशय तो खराब हो चुका है मेरे लाल, महिला का गर्भाशय तो खराब हो चुका है। इस स्थिति में ये भ्रूण बन तो जाएगा, भ्रूण बन तो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहीं से उसका विकास हुआ है, बन जाएगा, लेकिन महिला का गर्भाशय खराब होने की वजह से इसका विकास नहीं हो पाएगा, और जब इसका विकास नहीं हो पाएगा तो ये वहीं मर जाएगा, और जब ये वहाँ पर मर जाएगा तो इस स्थिति में माँ जो है कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो इस स्थिति में डॉक्टरों की सलाह से सरोगेट मदर का सजेशन दिया जाता है, और इस सजेशन से कोई भी दंपत्ति अगर माँ पिता बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? किसी अन्य तीसरी महिला, ठीक है, किसी अन्य तीसरी महिला का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी अन्य तीसरी महिला की ज़रूरत होती है। तो अब देखना, अब क्या करते हैं हम लोग, आगे देखना, तुम इसको रफ कर दूं मैं, क्योंकि ये मैं सब बता चुका हूँ। देखना, ये एक पुरुष है, ठीक है, ये एक पुरुष है, और ये एक क्या है? ये एक महिला है, ठीक है, ये एक महिला है, ठीक है, ये महिला है, ये है महिला, ठीक है, और ये कौन है? तो ये पुरुष है, ठीक है। अब देखना, तुम्हें जर्नली पता है, अभी मैं 3 क्लास ले चुका हूँ, अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग पहले उनको वीडियो देखिए। जब आप उनको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले वीडियो में क्या सीख रहे थे, अभी तक हम लोग सीख क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा पुरुष जो है, पुरुष से स्पर्म को निकाल लिया जाएगा, पुरुष से स्पर्म को निकाल लिया जाएगा, और महिला से क्या निकाला जाएगा? महिला से ओम निकाला जाएगा, ठीक है, महिला से ओम को निकाला जाएगा, और इनको परख नली में, ठीक है, इसको परख नली में डाल दिया जाएगा। अब जब इसको परख नली में डाला जाएगा, परख नली में डाला जाएगा तो यहाँ पर बनेगा युग्मनज, ठीक है, युग्मनज बन जाएगा, और जब युग्मनज बन जाएगा तो देखते हैं हम लोग कि युग्मनज में, युग्मनज जो होता है वो क्या होता है? वो निष्क्रिय हो चुका होता है, निष्क्रिय हो चुका होता है, उसमें कोशिका विभाजन शुरू नहीं होता है, कोशिका विभाजन शुरू नहीं होता है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं लालो, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, और जब इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे तो इसमें कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा। जब कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा, कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा तो देखते हैं कि 16 से 32 कोशिकाएं जब तक नहीं बन जाती तब तक इसको परख नली के अंदर रहने देते हैं, और जब 16 से 32 कोशिकाएं बन जाएंगी तो किसी अन्य तीसरी महिला के, ठीक है, यहाँ हम एक अन्य तीसरी महिला लेंगे जिसका गर्भाशय क्या होना चाहिए? इसका गर्भाशय स्वस्थ होना चाहिए पूरी तरीके से, इसका गर्भाशय स्वस्थ होना चाहिए पूरी तरीके से। तो ये जो 16 से 32 कोशिकाएं थी, इसको सिरिंज के माध्यम से इस महिला के सीधा गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। जब गर्भाशय में डाल दिया जाएगा तो ये महिला इस बच्चे को क्या करेगी? इस बच्चे का इस महिला के गर्भाशय में विकास होगा तथा ये 9 महीने के बाद बच्चे को क्या करेगी? जन्म देगी। अतः ये क्या हुआ? ये सैरोगेट हुआ। सैरोगेट का मतलब होता है इन 2 महिला और पुरुष ने तीसरी महिला को किराए को गोद लिया, किराए की गोद लिया, पूरा शरीर नहीं, केवल किराए को गोद लिया, और ऐसे ये लोग क्या हुए? इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और माँ और पिता बनने का। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? भारत में इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है, भारत में इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा। बहुत सी अभिनेत्रियां वो अपना फिगर ना खराब हो इसलिए उन्होंने सैरोगेसी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, क्योंकि जब औरतें माँ बनती हैं तो उनके फेसेस में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन ऐसे आते हैं जो ये लोग सोचती हैं कि मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? सैरोगेसी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, यानी कि किराए की कोख का इस्तेमाल करना चालू कर दिया।
तब भारत सरकार ने इस पर क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया। जब भारत सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया तो क्या होता है, इसको प्रतिबंधित करने से पहले ये देखा गया कि क्या हो रहा था, भारत में क्या हुआ, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा। एक जापानी कपल आए और उन्होंने भारत में सरोगेसी कराई। जब भारत में सरोगेसी कराई तो उन दोनों जब भारत में आए तब तो वो साथ थे, लेकिन जब किसी अन्य तीसरी महिला को किराए की गोद ले लिया, उस पर बच्चा जब पल रहा था, तब इन दो जापानी कपल्स का क्या हुआ, इनका हो गया तलाक। अब ये दोनों चले गए आपस में, ये दोनों चले गए अपने देश। अब जो बच्चे को जन्म देने वाली महिला थी वो तो फंस गई बेचारी। वो तो कहो उसके नाना नानी, बच्चे के नाना नानी ने उसको क्या कर लिया, बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इस स्थिति में बहुत से गंभीर केस देखने को मिले। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, देखो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। दरअसल एक केस सामने ऐसा आया जिसमें एक जापानी कपल भारत का सरोगेसी के लाया। अब बच्चे के गर्भ होने के दौरान ही दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद उन्होंने बच्चा लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियाई कपल को सरोगेसी की प्रक्रिया के जरिए जुड़वा बच्चे हो गए। अब देखना लालो यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं, सरोगेसी के जरिए ऑस्ट्रेलियाई कपल को सरोगेसी की प्रक्रिया के जरिए जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक बच्चे को ही चुना और दूसरे बच्चे को छोड़ दिया। आगे देखना, यही नहीं, एक जर्मनी के कपल ने भी सरोगेसी के जरिए अपने बच्चे को पाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे अपने साथ अपने देश ले जाते, जर्मनी की सरकार ने उस बच्चे को नागरिकता देने से इनकार कर दिया। यह तो सिर्फ वो मामले हैं जो प्रकाश में आए, ना जाने कितने मामले ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं को बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा। इसमें ट्रैफिकिंग के जरिए शोषण और बिना गैप के बच्चे पैदा करने से महिलाओं की स्वास्थ्य की समस्या को भी सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो ये वो सारे केस थे जिसके द्वारा भारत में बहुत सारे महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ा। और कुछ महिलाएं और कुछ बीच के बिचवे थे, उन्होंने ये धंधा चालू कर दिया कि सरोगेट कराइए, हम इतना पैसा लेंगे और इससे करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें महिलाओं का कुछ शोषण होने लगा। तो भारत की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भारत में सरोगेट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ, अगर अलाउ है तो वो क्या करना पड़ता है, डॉक्टरों से सलाह से लेना पड़ता है। लेकिन वो जो महिला होनी चाहिए वो उसके संबंध की ही होनी चाहिए, उसके सगे संबंधियों में कोई महिला होनी चाहिए। तो लालो समझ गए सरोगेसी क्या होता है। आज में बहुत सारी महिलाओं के, अभी देख लिया आपको सनी लियोन को देख लीजिए, उन्होंने 2 बच्चों को सरोगेट करवाया। अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने देख लीजिए, प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने बच्चे को ऐसे ही पाया सरोगेट की वजह से। तो बहुत सारी जो अभिनेत्रियां हैं उन्होंने सरोगेसी इस्तेमाल करना चालू कर दिया। हालांकि इन्होंने भारत में सरोगेसी नहीं कराई है, इन्होंने विदेश में सरोगेसी कराई है। तो आप लोग एक बात बताना कि आपको सरोगेसी क्या लगता है, सरोगेसी भारत में चालू होनी चाहिए फिर बैन ही रहनी चाहिए, और इन अभिनेत्रियों को क्या करना चाहिए, इन अभिनेत्रियों को भारत में अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इनको भारत में जो इनके बच्चे विदेशों में पैदा हुए हैं तो इनको भारत की नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, तो चलिए।